महिलाओं को आरक्षण मिला, पास तो कर दिया महिला। पास करने से खूंटी पर टांग दिया। लॉलीपॉप जैसे 2 करोड़ रोजगार, ऐसे महिला आरक्षण। बता केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों का ठेकेदार है? अगर ठेकेदार है तो दलाल है, हमारे नाम पर दलाली कर रहा और हमारा हक खा रहा। मिजोरम की रैली छोड़ करके मोदी क्यों भागा बताओ? तो जिसके घर से मट्टी मंगा रहा उसकी आय दुगनी कर दी या नहीं करी? और तो क्यों नहीं करी? तो झूठ। हर व्यक्ति के सर पे छत दे दी, झूठ। 2 करोड़ रोजगार, झूठ। 15 लाख खाते में, झूठ। तो इस झूठों की सरदार को कौन पसंद करेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। और इस समय हम लोग समाजवादी पार्टी मुख्यालय के सामने मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी लगातार इस जद्दोजहद में है। लगातार तैयारियां दिल्ली जाने की कर रही है, साइकिल को दिल्ली पहुंचाने की कर रही है। अभी अखिलेश जी को परसों हम लोगों ने तस्वीरों में देखा कि साइकिल यात्रा का नेतृत्व लखनऊ में किया। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मेरा माटी मेरा देश, दलित सम्मेलन जैसे अभियान चला रही है। तो क्या तैयारियां सभी पार्टियों की हैं? दोनों पार्टियां लगातार इस बात का दावा कर रही हैं कि 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत के जाएंगे। तो कौन 80 सीटें जीतता है? 80 सीटों का रास्ता किसके लिए खुलता है? दिल्ली कौन पहुंचता है? ये कई सारे सवाल हैं। समय बहुत कम बचा लोकसभा चुनाव को लेके। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता हरिंदर ताऊ मौजूद हैं। आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। बहुत बहुत स्वागत है ताऊ चैनल पर। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। इलेक्शन में लोकसभा के बहुत कम समय बचा है। आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सभा मुख्यालय के सामने हुई। यहाँ पे ताऊ क्या कर रहे हैं ये सब लोग जानना चाह रहे हैं। लखनऊ किसी के बाप का है, आ नहीं सकते हम लखनऊ नहीं आ सकते। लखनऊ तो आ सकते हैं, हाँ, लेकिन सपा मुख्यालय क्यों? सपा मुख्यालय पे बैन है क्या आना? यहाँ धारा 144 लगा रखी है या ये जेल है? अरे प्रदेश की पार्टी है और सब लोग आ सकते हैं, सबका स्वागत होता है। आना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, पता करना चाहिए इनकी क्या रणनीति है। पता करो कि ये मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज रखेंगे, तो सबको जानकारी होनी चाहिए। और जब तुम्हें मैनिफेस्टो की जानकारी होगी तो जनता को पता चलेगा कि हमारे मुद्दे उठाने वाले हैं, हमारे लिए लड़ने वाला कोई है। तो ये सब रखनी चाहिए। ये कोई सवाल नहीं है कि आप यहाँ क्यों आए। तो क्या रणनीति है फिर? देखिए, रणनीति वो बताएंगे अपनी, हम अपनी रणनीति बताएंगे। अभी आपने कहा कि मोदी कह रहा मेरे माटी मेरा देश है, उसके बाप का है। देश की माटी हमारा खेत, हमारा देश, खेत हमारा, देश हमारा, ऐसे गद्दारों का है। कलश में माटी ले रहे हैं घर घर जाके, कलश में माटी ले रहे हैं और देखा ऐसे करके घेर रहा, कभी कपड़ों का लग जा। जब तक माटी शरीर के नहीं लगती, जब तक खेत की मिट्टी माथे पर नहीं लगती, उसे क्या पता मिट्टी की कीमत का। सारा देश बेच रहा, किसानों को बेच रहा, किसानों की जमीन बेच रहा है, और क्या करेगा? सारा तो अडानी को दे दिया। अच्छा, 2024 का चुनाव आने वाला है। केंद्र सरकार ये कह रही थी कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। किसान नेता हैं, आय दोगुनी किसानों की हुई या नहीं? पूछ ले, उससे पूछता कि माटी वाले की आय, जो जिसके घर से मट्टी मंगा रहा उसकी आय दुगनी कर दी या नहीं करी? और तो क्यों नहीं करी? तो झूठ। हर व्यक्ति के सर पे छत दे दी, झूठ। 2 करोड़ रोजगार, झूठ। 15 लाख खाते में, झूठ। तो इस झूठों की सरदार को कौन पसंद करेगा? अखिलेश जी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिलकर सरकार बनाएगा, पिछड़ा जो है इंडिया को जिताएगा, पिछड़ा समाजवादी पार्टी को जिताएगा। देखिए, कौन गद्दार होगा जो इंडिया को हराएगा? वो गद्दार होगा। जो इंडिया को हराएगा वो गद्दार होगा। इंडिया को कोई माइकलाल हरा नहीं सकता, तो इंडिया तो हमेशा से जीतेगा। लेकिन पीडीए का पी जो है वो लोग कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य समाज भारतीय जनता पार्टी का चला गया, राजभर ओम प्रकाश राजभर चला गया, अनुप्रिया पटेल के साथ कुर्मी चला गया। तो पिछड़ा आपके पास बचा कितना? खाली यादव बचा बस। कौन कह रहा? क्या सबका ठेकेदार है वो? बता, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों का ठेकेदार है? अगर ठेकेदार है तो दलाल है, हमारे नाम पर दलाली कर रहा और हमारा हक खा रहा। हाँ, हमारा हक क्यों नहीं दिवा रहे? तुम ही तो बता रहे हो। ये तुम्हारे कहने का मतलब है, तुम कह रहे हो वो वहां चला गया, वो दलाल है हमारा। किसने उसे हमारा ठेकेदार बनाया? केशव प्रसाद मौर्य के पीछे मौर्य समाज उत्तर प्रदेश में वोट नहीं करता भाजपा को। कौन कह रहा? वो मौर्य समाजी तो पूछ रहा कि हमारी हिस्सेदारी कब दिलवाएगा।
वो मौर्य समाज ही पूछ रहा, वो राजभर समाज ही पूछ रहा। गए थे मंत्री बनने, स्टूल भी नहीं मिला बैठने के लिए है? अच्छा, और उससे पूछना बाबा के लिए क्या क्या शब्द कहे थे। भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, कह रहे हैं कि घर घर तक फ्री प्रसाद पहुंचाएंगे। नहीं, प्रसाद पहुंचाएंगे यही तो हम पूछ रहे। अरे घर घर नौकरी कब पहुंचाओगे? अरे राम का प्रसाद पहुंचाएंगे। सदियों पुरानी लड़ाई थी राम मंदिर की, बनने जा रहा है। तो राम मंदिर किसने बनाया? किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। उसकी लड़ाई तो जिन्होंने लड़ी थी वो तो है ही नहीं। बता, वो अडवाणी जी कहाँ है जो रथ लेकर निकले थे? अशोक सिंघल कहाँ है? उमा भारती कहाँ है? उमा भारती को इसलिए बाहर कर दिया कि वो पिछड़ा थी है? आप कह रहे पिछड़ा विरोधी है भाजपा? बता दे तो राम मंदिर की कमेटी में मुझे बता दे, पिछड़ा कहाँ है, दलित कहाँ है, आदिवासी कहाँ है? भाजपा को आप पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा प्रधानमंत्री दिया नरेंद्र मोदी को, और डिप्टी सीएम चुनाव हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को बनाया। सत्येंद्र पटेल है, अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया। तमाम ओबीसी मंत्री, पिछड़े मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। अच्छा, मंत्री बनाए, उससे जनता को क्या मिला? उस समाज को क्या मिला बताओ? उन समाज की दलाली कर करके अगर मैं मंत्री बन जाऊं तो उस समाज का फायदा करूंगा, तो उस समाज का आरक्षण जो ये खा के बैठे हैं वो दिलवाओ। बताओ, उस समाज के जितने समाज के तुमने नाम लिए, उस समाज के कितने यहाँ वीसी हैं यूनिवर्सिटियों में, मुझे बता दे। कितने प्रोफेसर बनवाए इन्होंने वो बता दो। कितने पीसीएस बनवाए, आईएएस बनवाए। आईएएस इन्होंने करीब 250 बनाए बैकडोर से है? उसमें एक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का बता दे। नहीं है ना, सारे आरएसएस वाले। 5 राज्यों में अभी आने वाले नवंबर में चुनाव है। मोदी जी चुनावी रैली में कहते हैं कि मोदी का मतलब कि गारंटी को पूरा होना। पता कौन सी गारंटी हुई? किसान की आय दुगनी हुई, महिलाओं को आरक्षण मिला, पास तो कर दिया महिला। पास करने से खूंटी पर टांग दिया। लॉलीपॉप जैसे 2 करोड़ रोजगार, ऐसे महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं करते? इसी चुनाव में उन्हें 33% सीट दो, और उसमें पिछड़ों को क्यों नहीं दी? सब देश की सबसे बड़ी आबादी को आपने वहां भी आरक्षण में भी खा गया। तो ये जनता वही पूछ रही है। और कौन कह रहा है मिजोरम की रैली छोड़ करके मोदी क्यों भागा? बताओ क्यों? जनता ने मना कर दिया। वहां के मुख्यमंत्री जो उसका पार्टनर है, एनडीए का पार्टनर है वहां का मुख्यमंत्री, उसने कह दिया इस मोदी के साथ मंच साझा नहीं करूंगा। जवाब दो, रैली कैंसिल कर दी मोदी ने। अच्छा, इंडिया गठबंधन के 2 बड़े दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों में अनबन हो रही है, तो कैसे चलेगा? कौन कह रहा अनबन हो रही? नहीं हो रही अनबन। हाँ, कौन कह रहा? यहाँ अजय राय उत्तर प्रदेश में कुछ बोलते हैं, कमलनाथ मध्य प्रदेश से कुछ बोलते हैं, इधर अखिलेश जी कुछ बोलते हैं। अखिलेश जी ने कोई गलत शब्द बोला हो तो मुझे बता दे। राहुल ने कोई गलत शब्द बोला हो तो मुझे बता दे। सोनिया ने बोला हो तो बता, या उसने उनका जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, उन्होंने कुछ बोला हो? अरे यार, यहाँ मैं कुछ बोल जाऊं तो ये पार्टी का मतलब थोड़ा ही है। प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, जो वो बीजेपी की, उसका बीजेपी से आया अलीगढ़ के, हो सका मानसिकता वही हो, अभी बदल जाएगी धीरे धीरे। अजय राय भाजपा के हैं? नहीं, पहले भाजपा में था ना। हाँ। तो वहां से आया है तो वो बदल जाएगी। जैसे वो खड़ा होकर कह दे ना सिंधिया कि इस बार वोट कांग्रेस को देना, आप भी कह दे मंच पर खड़ा होकर। तो सिंधिया अभी भी कांग्रेसी हैं? देखो, सिंधिया गया था मलाई खाने, मलाई छोड़, वहां कुछ नहीं मिला। उसे पहले महाराज कहते थे। जब भी वो कांग्रेस में जाता था राहुल गांधी की बराबर में बैठता था, ये सम्मान था। वहां की जनता उसे महाराज कहती थी। और आज बीजेपी में गया है, टटपुंजिया भी उसे भैया जी कहें, ये महाराज की औकात है। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, कि राजा महाराजा रजवाड़ा नहीं चलेगा लोकतंत्र में। अच्छा, खूबसूरती है तो बताओ, इनसे कहलवा दो। जिसे तुम स्टूल मंत्री कह रहे हो, जाओ आज उनसे एक बार कहलवा दो कि आज से मैं, ये कहलवा दो कि आज से मैं जातीय जनगणना की मांग करता हूं। जाओ, जितने तुमने इसमें बताए कहो कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी आज से कराता हूं। तो क्यों नहीं करता? आपको क्या लगता है क्यों नहीं करते ये लोग? दलाली कैसे मिलेगी?
जाति का जनगणना की बात करने से दलाली बंद हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल बंद हो जाएगी। बीजेपी लात मार के बाहर कर देगी। अच्छा, करा दो। अगर मैं अपने समाज के लिए नहीं बोल सकता तो मैं अपने समाज का सबसे बड़ा गद्दार हूँ, और वो गद्दार ये लोग हैं। क्यों नहीं बोलते? समाज के लिए बोलो ना। और जब तुम अपने समाज के लिए नहीं बोल सकते तो और समाज के लिए तुम क्या करोगे? तो वो समाज जो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत रही है तो वो समाज उनको वोट दे रहा है इसलिए जीत रही है, तो क्या वो समाज वापस समाजवादी पार्टी में आएगा? क्या आप लोग ये समझाने में सक्षम हैं कि वो दलाली कर रहे हैं? मैं समझाने वाला नहीं कोई भी। खुद समझ, जब मैं खुद समझ गया, ये खुद समझ गया, ये खुद समझ गया, समाज जब समझ गया, समाज को पता चल गया। अभी तक तो हमें ये नहीं पता था कि हम कितने लोग हैं। पता चल गया, अब पता चल गया। पता चल गया कि 63% मैं हूँ। गिनती हुई बिहार में, खाली गिनती हुई है। और तो वहीं से एक जगह से तो पता चल जा। जब बिहार में ये हाल है, यूपी उससे मिला हुआ सेम है बिल्कुल। जो बिहार में वो यूपी में, यहाँ ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। जिस दिन होगी यहाँ और ज्यादा हो जाएगा। तो देते क्यों नहीं? कोई सा अच्छा एक चीज बताओ, 10 साल हो गए, 10 साल में किसी भी आरक्षण को इन्होंने कंप्लीट किया हो? वो मुझे बता दो। ईडब्ल्यूएस को पूरा किया है? कोई सा भी पूरा नहीं किया। मैं कह रहा देश की सबसे कमजोर कड़ी हैंडीकैप होती है विकलांग है। आज तक ये विकलांग को पूरा नहीं कर पाए तो बड़ों को तो करेंगे क्या? इसलिए देश का विकलांग भी अब के इनकी नाक में नकेल करेगा। और हम तो वो हैं कि सांड के भी नाथ फोड़ दें, तो अब के जो भी इनमें से कोई बकवाद करेगा अब के उसके नाथ फोड़ देंगे। अच्छा, आखिरी सवाल उसका खत्म करेंगे। 2024 में क्या स्थिति आप इंडिया गठबंधन की देख रहे हैं? कौन लोग चेहरा जानना चाहते हैं, कौन कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आप हैं तो आप किसको चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री का चेहरा हो? देख, बुजुर्ग चाहिए वो दे देंगे, जवान चाहिए वो दे देंगे, महिला चाहिए वो दे देंगे, एससी चाहिए वो दे देंगे, ओबीसी चाहिए वो दे देंगे, एसटी चाहिए वो दे देंगे। हमारे पास हर चेहरा है। इनके पास क्या है? एक बैंगन, और वो बैंगन फेल, एक ही तो बचा है, और वो अब उसे जनता पसंद नहीं करती। ठीक है, तो मोदी जी की लोकप्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं, और क्या इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति लोकसभा चुनाव 2024 में होगी? जाति का जनगणना, पिछड़ों का आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण में पिछड़ों की हिस्सेदारी, ये कितना अहम होगा इस आगे आने वाले चुनाव के मुद्दों में? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप इंडिया गठबंधन की स्थिति को 2024 में किस तरीके से देखते हैं। और ये तमाम मुद्दे जो पिछड़ों के हैं, पिछड़ों के आरक्षण का चाहे मुद्दा हो, चाहे जाति का जनगणना का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, शिक्षा में बढ़ती हुई महंगाई का मुद्दा हो, आप इन मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।